हेलो, कैसे हैं आप लोग। लीगल अवेयरनेस के एक नए सेशन में, नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि इनकैपेबल पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से क्या होता है, या फिर कोई सप्लाई मतलब कोई पर्सन है जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के, और गलती से या फिर जैसे भी आप जो है नेसेसरी सप्लाई कर देते हैं उस पर्सन को, है ना। तो इसके लिए एक समाधान है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। इसके अंदर सेक्शन 68 बात करता है, बताता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है या फिर माइनर है, उसको आपने नेसेसरी सप्लाई कर दी है, और नेसेसरी सप्लाई करने के बाद आप जो खर्चा हुआ है आपको सप्लाई करने में, उसको आप क्लेम करना चाहते हैं कि भाई आपको वो खर्चा वापस मिले। तो कैसे मिलेगा फिर वापस, क्योंकि जो जिस पर्सन को आपने सप्लाई किया हुआ है वो तो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के। आप तो सोचेंगे कि भाई जो कोर्ट है वो कहेगी कि भाई तुमको जब पता था कि ये पर्सन जो है इनकैपेबल है, बच्चा है या अनसाउंड माइंड का है, तो तुमने क्यों भेज दिया इसको पता होते हुए भी। ठीक है, तो ऐसे केस में सेक्शन 68 ये बताता है कि अगर नेसेसरी सप्लाई की हुई है किसी बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो अनसाउंड माइंड का है, लेकिन उसके उसके ऊपर कोई और भी पर्सन है जो लीगली बाउंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे कि वाइफ है तो हस्बैंड, है ना, डॉटर है तो फादर मदर पेरेंट्स, है ना। इस तरह के जो होते हैं ना लीगली इंटाइटल्ड होते हैं, है ना। तो ये उनके चीज़ों को देख रेख करते हैं ना। तो ऐसे केस में आपने नेसेसरी सप्लाई किया। अब नेसेसरी सप्लाई का मतलब है कि भाई उसके सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो आइटम ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि भाई सपोज़ करो कि बच्चा है, बीमार है, और उसको कुछ मेडिसिन चाहिए, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, जो डॉक्टर जो है वो सप्लाई कर देता है उस बच्चे को, कह देता है कि भाई चलो भेज देते हैं। अब आइटम्स भेजने के बाद वो जब क्लेम करने जाता है तो कहता है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो ये नहीं देंगे पैसा, बिकॉज़ आपने तो बच्चे को भेज दिया आइटम्स, मेडिसिन, ये वो, हमने तो कहा ही नहीं था, है ना। हमने तो कहा नहीं था भेजने के लिए, आपने बच्चे से बात करी और भेज दिया, है ना। तो बच्चा जो है इन द प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स है, और नेसेसरी सप्लाई आपने की हुई है डॉक्टर ने। तो नेसेसरी सप्लाई क्यों है, कैसे देखोगे आप नेसेसरी सप्लाई। एजुकेशन मटेरियल भी नेसेसरी सप्लाई में आ सकता है, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें जो है ना। जो मतलब नेसेसरी का मतलब है कि जिसके बिना उसका काम ना चल पाए। ये नहीं कि आप लैपटॉप मंगवा रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ें मंगवा रहा है, वो नहीं। नेसेसरी सप्लाई का मतलब है रीजनेबल नेसेसरी। और इसी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात मैंने की अभी जस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो क्लेम कर सकता है उस बच्चे की प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी से वो पैसा क्लेम कर सकता है थ्रू द पेरेंट्स। पेरेंट्स लीगली ऑब्लाइज्ड हैं वो पे करने के लिए। तो ऐसे केस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पड़ गए हैं अनसाउंड माइंड के, तो उनके गार्जियन जो होंगे उनसे आप पैसा क्लेम कर सकते हैं, है ना। या फिर किसी बच्चे को आपने पैसा दे दिया है ना, नेसेसरी सप्लाईज़ के लिए, नेसेसरी सप्लाई करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई के लिए या एजुकेशन लोन टाइप का दे दिया आपने, है ना। तो वो ज़रूरी था उसके लिए, सपोज़ करो, तो वो पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो जो आपने सप्लाई की हुई है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन कहता है ये, सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखिए, इस तरह की जो लीगल कॉन्सेप्चुअल टाइप के सिचुएशंस होती हैं, ये कई एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं, है ना। पूरा का पूरा पैसेज दे दिया जाता है और फिर आपको जजमेंट देनी होती है ना, सोच के अपना लीगल माइंड अप्लाई करके। और नॉर्मल लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं जाननी, सो दैट कि आप अच्छे से फ़ैसला ले सकें, आपको कोई गलत आपके साथ गलत ना हो पाए। आप कोई मेडिकल स्टोर ओनर हैं और आपने सेंड कर दिया किसी को नेसेसरी आइटम्स, उसकी हेल्थ कंडीशन को देख के कि भाई उसका तो हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और माइंड भी ठीक नहीं है, बच्चा है, तो मतलब आप पैसा कैसे मिलेगा। तो पैसा सेक्शन 68 का यूज़ करके मिलेगा ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो कैसी लगी ये पूरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए। थैंक यू सो मच।